Hello everyone, welcome back. Today we will discuss next reaction decomposition. ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होके ठीक है एक न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कुछ होता है हमारे पास कंपोनेंट जो कि फर्दर ब्रेक डाउन होता है इनटू टू और मोर। ठीक है, ब्रेक डाउन, डिग्रेड या डिकम्पोज कह सकते हैं हम उसको। तो हमारी रिएक्शन कौन सी होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल दी है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट जाती है। यहाँ पे लाइमस्टोन क्विक लाइम और CO2 में ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, फिर AgCl Ag और Cl2 में टूट जाती है। नेक्स्ट है AgBr Ag और Br2 में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें कुछ एक्टिविटीज़ है, वो भी हम साथ साथ में ही कर लेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.5 इसमें क्या है, हमने फेरस सल्फेट लिया और उसका कलर पहले नोट कर लेंगे हम। ठीक है, इनमें कलर, स्मेल, गैस कौन सी इवॉल्व होती है और उसमें जितने भी केमिकल या गैसेस हैं उनके नाम, उनके सिंबल और उनके फार्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि करेक्ट वे क्या है हीटिंग का, उसको ये अपने फेस से दूर अवे रखना है ताकि फेस को कुछ बर्निंग या कुछ ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ केमिकल्स एकदम से बाहर आ सकते हैं या कुछ गैसेस, इसीलिए। ठीक है, या तो फेस या फिर वो राफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज़, कि थोड़ी थोड़ी नोज़ की तरफ स्मेल आए, एकदम से ना आ जाए, उससे भी डैमेज हो सकता है। तो नेक्स्ट है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब टुवर्ड योर नेबर या योर सेल्फ। आपके साथ इधर कोई है उसकी तरफ ना करो, या इधर है कोई तो उधर ट्यूब ना घुमाओ। ठीक है, मतलब एक इस तरफ रखनी है जहाँ कोई ना हो, ताकि किसी को कुछ केमिकल का उस पर एकदम से गिर ना जाए अगर कोई बहुत पास खड़ा है तो हमारी नेक्स्ट है इक्वेशन ये, फेरस सल्फेट FeSO4 और Fe2O3 SO2 और SO3 बनता है ये। ठीक है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, इनके नाम याद रखने हैं और कलर भी इन्होंने यहाँ पे ये बोला है, तो कलर कौन सा होगा, इसका कलर होता है आयरन का कौन सा, ग्रीन कलर। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। और हैव यू सेंस द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें कोई स्मेल डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, वो भी एकदम यहाँ सामने से नहीं लेनी, थोड़ा दूर होके तब लेनी है, वरना उससे भी कुछ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें बोला है इसमें ये क्या कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के ये क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4.7H2O। ये क्या करता है, लूज वाटर व्हेन हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ये इम्पॉर्टेंट है कि कलर चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन। और क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3। ठीक है,
और उसके बाद इसको भी साथ में अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमारा ये होता है जो वाटर लूज़ होता है उसके बाद कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है वो चेंज? डिकम्पोज होने के बाद फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। और फेरिक ऑक्साइड क्या है हमारा? ये सॉलिड है। ठीक है, SO2 और SO3 गैसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल दी है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, CaCO3 CaO प्लस CO2 बन जाता है हमारा यहाँ पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम या ओनली लाइम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका एक यूज़ क्या है? इंडस्ट्रियल यूज़। ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में काम आता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, वो क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में। तो यहाँ पे हीट भी दे रहे हैं और एक चीज़ दो टुकड़ों में टूट भी रही है, तो वो क्या हो गई हमारी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी लेड नाइट्रेट की। ठीक है, और इसमें क्या एमिट होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इसकी रिएक्शन ये दी हुई है हमारे पास, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा? PbNO3 होल ट्वाइस PbO NO2 और O2 में टूट जाता है, ये भी हीट करने पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सिंबल सब याद रखने हैं। ये इसकी एक एक्टिविटी भी थोड़ी सी बताई गई है, वो भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो ये है कि यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स इसकी डाइऑक्साइड NO2 की। इसकी क्या है? ये ब्राउन फ्यूम्स, ये वाली जो यहाँ पे ये ब्राउन फ्यूम्स ऐसे करके निकल रही है ना, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक रिएक्शन ये लर्न होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन था कि ऐसी कोई गैस है उसका नाम बताओ और पूरी रिएक्शन भी लिखो जिसमें ब्राउन फ्यूम्स रिलीज़ होती है हीट करने पे। तो वो केमिकल कौन सा है? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ब्राउन फ्यूम्स वाली NO2 रिलीज़ होगी, O2 और PbO भी। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन की, आगे फर्दर पार्ट हो गई। ये डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट हो गया थर्मल। ठीक है, हीट के साथ। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हीट के साथ जो टूटने वाली रिएक्शन डिकम्पोज होने वाली, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन की, ये भी सनलाइट वाली है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल है ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। मेन इसमें चीज़ है कि हमारे पास ये पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। एनोड है, कैथोड है, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये ग्रेफाइट रॉड है और इसमें वाटर है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और ऑक्सीजन है ये टेस्ट ट्यूब में, और ये वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, प्लास्टिक मग और ये है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट ट्यूब में स्पेस देखो थोड़ी है
हाइड्रोजन वाले में थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस है, इसमें छोटी स्पेस है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट आ सकते हैं, इसका 1 कंपोनेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि ये सेटअप दे दिया, उसमें पूछा कौन सी गैसेस रिलीज़ हुई है, तो हमने बोल दिया कि ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब रिलीज़ होगी कितनी रेशो में, ये थोड़ी ज़्यादा स्पेस है सिंपल, तो ज़्यादा होगी, ये थोड़ी कम है तो ये कम रिलीज़ होगी, ठीक है। ऐसे देख के भी बता सकते हैं और थोड़ा सा खुद भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी ये लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास ये चाइना डिश है, ठीक है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड डाला हुआ है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस दी तो AgCl2 सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा फर्दर आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के वजह से। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है बाय लाइट, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड हमारा किस में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में, ठीक है। और ये अबव रिएक्शन, इसमें उन्होंने बोला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट करना है ये और लर्न भी होना चाहिए कि हमारी ये वाली अबव रिएक्शन जो है यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये वाली हमारी, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की। तो इसमें NCERT में भी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंडेक्स तो नहीं है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, उसने बोला कि डीकम्पोजिशन के तीनों पार्ट एक्सप्लेन करो, हीट वाला, लाइट वाला, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो हीट वाला कौन सा होगा हमारा डीकम्पोजिशन का पार्ट, ये थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट करने पे जो यहाँ पे हीट लिखा है, ये वाला कौन सा हो गया, हीट की रिएक्शन। और ये वाली भी कौन सी हो गई, हीट की, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, सनलाइट की, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की ये वाली भी लिख सकते हैं, इसकी और भी कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि NaCl, मैं यहाँ पे नोट ही कर देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिसिटी की एक और रिएक्शन होती है, NaCl ब्रेक होता है Na+Cl2, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे एरो के ऊपर इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक और रिएक्शन है, वो जब मैं एक लास्ट में पूरी रिएक्शन से एक साथ लिखवाऊंगी वहाँ पे सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। एक और चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ, तो हमारी जो डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो हमारी, वो आगे किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट, ठीक है, ये वाली हो गई जो सनलाइट, और होती है हीट, और होती है कौन सी जो अभी यहाँ पे हमने देखी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की प्रेजेंस में ये हमारी रिएक्शंस होती हैं और ये हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और इसकी जैसे बहुत सारी रिएक्शंस है जो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी करवा दूँगी और इनके कलर भी लिखवा दूँगी, ठीक है। और इनके जैसे फ्यूम्स कौन सी जिसमें भी रिलीज़ हो रही है और उनमें कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी मैं साथ साथ में लिखवा दूँगी सारे, ठीक है। पहले एक बार टाइप्स करवा के फिर एक अलग पेज पे मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, इसलिए ये अच्छे से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं करवाऊँगी,
तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।